हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ढाबा में। इससे पहले वाली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे अन्य प्रोजेक्ट्स, जो कि आपके अदर प्रोजेक्ट हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। उसमें हमने भूमि परियोजना पढ़ लिया था। सेकंड नंबर पे खजाने, जो आपका कर्नाटक में है, ये पढ़ लिया था। ई सेवा पढ़ लिया है, ई कोर्ट पढ़ लिया है, और नेक्स्ट हमारा पढ़ लिया हमने ई जिला। तो पिछली वाली वीडियो पे जाके देखें। अब आज हम पढ़ रहे हैं 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इससे पहली वाली वीडियो मैं आई बटन पर डाल दूंगा, जाके देखें आप लोग। चलिए 6 नंबर पे देख रहे हैं आप लोग MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स 21। हिंदी में बोलें तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय। बहुत बढ़िया। MCA 21 का फुल फॉर्म पूछने की ज़्यादा संभावना है MPPSC प्री में, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए पॉइंट हमने लिए हैं, इसी से ही काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस परियोजना को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया। किसने शुरू किया? कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं के आवंटन और नाम परिवर्तन, निगमन, पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, पंजीकृत कार्यालय का पता बदलना, सार्वजनिक रिकॉर्ड देखना जैसी सेवाएं शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय MCA 21 के 3 वर्जन को लॉन्च करेगा। वित्त वर्ष 2021 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय MCA 21 जो 3.1 वर्जन को लॉन्च करेगा। तो याद रखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावना है। पहले तो देखिए MCA 21 का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यह परियोजना किसने शुरू की, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे ई ऑफिस। ई ऑफिस में क्या है? यह ई ऑफिस इस परियोजना को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य कार्यालयों में कम से कम कागज लेस पेपर ऑफिस के उपयोग द्वारा सरकार की परिचालन क्षमता में सुधार करना है। क्या उद्देश्य पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनेगा इससे कि ई ऑफिस का उद्देश्य क्या है, यह पूछा जा सकता है। कम से कम कागज, लेस पेपर ऑफिस परियोजना का नाम क्या है, तो आपको बताना है ई ऑफिस। तो किसने शुरू की? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा अपना रहेगा। क्वेश्चन यदि बने तो यहीं से आ सकते हैं। लोकवाणी परियोजना, अब ये पूछ सकता है कि कहाँ की ये लोकवाणी परियोजना है, वो कहाँ की है। तो याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश की ये परियोजना है। वेरी गुड। यह परियोजना नवंबर 2004 में शुरू की गई। एक सार्वजनिक निजी
भागीदारी परियोजना थी, जिसका उद्देश्य शिकायतों का समाधान करना, भूमि का रिकॉर्ड रखना और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करना था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बहुत अच्छी परियोजना है, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। इसे बोलते हैं ज्ञान दूत परियोजना। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा ज्ञान दूत परियोजना कहाँ की है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश की। तो इस इंटरनेट आधारित सेवा की पहल की शुरुआत जनवरी 2000, याद रखिएगा, जनवरी 2000 में धार जिले में की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण आबादी को संबंधित जानकारी प्रदान करना। इस पहल ने जिला प्रशासन और लोगों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य किया। तो याद रखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट परियोजना क्या है हमारी। नेक्स्ट परियोजना आप देख रहे हैं 10 नंबर पे, फ्रेंड्स परियोजना। फ्रेंड्स परियोजना कहाँ की है, तो ये केरल की है। अब इस फ्रेंड्स मतलब वो फ्रेंड्स नहीं जो दोस्ती वाली बात हो रही है, वो यहाँ पे नहीं। इस फ्रेंड्स का फुल फॉर्म है, आप यहाँ देखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा आप लोग। F फास्ट, R रिलायबल, I इंस्टेंट, E efficient and network for the disbursement of service। तो इसका नाम पूछने की संभावना है, याद रखिएगा फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स परियोजना कहाँ की है, केरल की। ये उसका क्या है, फुल फॉर्म है, याद रखिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि सेवाओं के वितरण के लिए फास्ट मीन्स तेज, रिलायबल विश्वसनीय, इंस्टेंट तत्काल और दक्ष नेटवर्क उपलब्ध करवाना। बहुत बढ़िया इसका उद्देश्य रहा। और सबसे लोकप्रिय मानी जाने वाली यह परियोजना नागरिकों को करों और अन्य वित्तीय सेवाओं के देयताओं का भुगतान करने का साधन सक्षम बनाती है और सरकार से संबंधित आवश्यक लेन देन के लिए सुगमता प्रदान करती है। तो याद रखिएगा हमारा इसमें जो इसका कहाँ की परियोजना है यह याद रखना है आपको। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसका उद्देश्य याद रखना है, किस लिए है ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट परियोजना पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ई मित्र परियोजना। ई मित्र परियोजना जो हमारी किस में है, राजस्थान। तो इन सब के आपको याद रखना है नाम कहाँ पर है और ये किस उद्देश्य के लिए है। तो यह परियोजना 2005 से अस्तित्व में है। इसका व्यापक उद्देश्य है सभी सरकारी विभागों से संबंधित सेवाओं तक नागरिकों को किसी भी वक्त पहुंच मुहैया करवाना। तो याद रखिएगा आप लोग, शहरी और ग्रामीण दोनों नागरिक अपने लेन देनों के लिए पूर्ण सुरक्षा से आश्वस्त हो सकते हैं। अलग अलग विभागों के चक्कर काटने के बजाय वे सेवाएं प्राप्त करने के लिए एकीकृत ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ई मित्र परियोजना चलाई थी जो कि राजस्थान के लिए है। चलिए नेक्स्ट परियोजना हमारी है डिजी लॉकर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछने की संभावना है। डिजी लॉकर यह नागरिकों को उनके सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों को पब्लिक क्लाउड में सुरक्षित रखने के लिए निजी जगह उपलब्ध लगभग 10 MB उपलब्ध कराकर कागज विहीन अभिशासन उपलब्ध कराता है। मीन्स इसमें क्या होता है, डिजी लॉकर में 10 MB का डाटा मिलता है जिसमें अपने निजी दस्तावेज या निजी डॉक्यूमेंट्स या अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि उसमें 10 MB का आपको डाटा मिलता है, मीन्स उसमें स्पेस मिलता है, सॉरी। तो याद रखिएगा आप लोग,
ये हमने टोटल नंबर ऑफ 12 परियोजना कंप्लीट कर ली हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको बताना, पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आप हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।